रूही लाएगी घर में सुकून के पति को, लेकिन सुकून को नहीं होगा अपनी भूल का एहसास, जिससे रूही आजमाएगी एक दूसरा पेतरा और करेगी हमेशा के लिए सुकून को नहर से दूर। क्योंकि जब सुकून का पति रूही को सुकून का सच बताता है तो यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह घर जाकर सबको यह सच बताने का फैसला कर लेती है। मगर जब रूही घर जा रही होती है तो सुकून शादी का मंडप छोड़कर रूही को रोकने के लिए पहुंच जाती है और धोखे से रूही से अपने खिलाफ सारे सबूत ले लेती है, जिससे घर वालों के सामने सुकून का असली चेहरा लाने की रूही की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मगर तभी रूही के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह आज सुकून को हर हाल में बेनकाब करने की ठान लेती है। जिसके बाद रूही घर पहुंचती है, लेकिन घर में नहर और सुकून की शादी हो रही होती है, इसलिए यह नज़ारा देखकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद रूही देरी न करते हुए जब घर वालों के सामने सुकून का कच्चा चिट्ठा खोलती है तो सुकून घर वालों से साफ साफ कह देती है कि रूही यह सब इस शादी को रोकने के लिए कर रही है। जिसे सुनकर रूही घर वालों को यह यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि सुकून एक आत्मा है, मगर सुकून रूही की एक नहीं चलने देती, जिससे किसी को रूही की बातों पर यकीन नहीं होता। और फिर दादी और नहर रूही को धक्का मारकर घर से बाहर करने लगते हैं, लेकिन रूही इस बार पूरी तैयारी के साथ आई होती है, इसीलिए वह सुकून के पति को आवाज लगाती है, जिससे पुलिस वाले सुकून के पति को घर वालों के सामने लाते हैं। और सुकून को अपने सामने देखकर सुकून का पति काफी डर जाता है और भूत भूत चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी अपने पति को सामने देखकर सुकून को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उससे सवाल करती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की, जिससे घर वाले समझ जाते हैं कि रूही सही कह रही थी और यह आदमी सुकून का पति ही है। जिसके बाद वो आदमी सुकून को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसकी जगह इस दुनिया में नहीं है और उसे किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मगर सुकून उसकी एक नहीं सुनती और धक्के मारकर उसे घर से निकाल देती। जिसके बाद सुकून को समझ आ जाता है कि वह नाटक करने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए उसे अब सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सुकून खुद ही घर वालों को अपना सच बता देती है कि नहर ने उसकी पेंटिंग की तारीफ की थी, जिससे उसे नहर से प्यार हो गया। इसीलिए अब वह नहर के साथ शादी करके उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। जिसे सुनकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं और दादी को अभी भी सुकून की बातों पर यकीन नहीं होता। इसीलिए वह सुकून से कहती है कि सुकून ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है, उसका दिमाग ठीक तो है। जिस पर सुकून दादी पर गुस्सा होते हुए उसे कहती है कि क्या दादी को सुनाई कम देता है, जब सुकून ने कह दिया कि वह आत्मा है तो वह आत्मा है। जिसके बाद सुकून पंडित जी के पास जाकर उनसे मंत्र पढ़ने को कहती है, जहाँ पंडित जी की डर के मारे हालत पहले ही खराब होती है, इसीलिए उनके हाथ कांपने लगते हैं और वह कांपती हुई आवाज में सुकून से कहते हैं कि किसी आत्मा की एक इंसान के साथ शादी नहीं हो सकती, यह विधान के खिलाफ है। जिसके बाद सुकून पंडित जी को धमकाने लगती है, लेकिन यह सब देखकर सोनी और रतन सुकून से कहती है कि वह लोग किसी भी हाल में नहर की उसके साथ शादी नहीं होने देंगे। जिसके बाद रतन पंडित जी से वापस जाने को कहता है, लेकिन यह सब देखकर सुकून को रूही पर काफी गुस्सा आ जाता है और वह नहर से कहती है कि वह अपने घर वालों को समझाए, जिससे नहर एक बार फिर से घर वालों के साथ बदतमीजी करने लगता है। जिसे देखकर रूही समर और अवनी के पास जाती है और उन्हें नहर को पकड़ने को कहती है। जिसके बाद वह दोनों नहर को पकड़कर एक कुर्सी पर बिठाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। जिसे देखकर सुकून को रूही पर बेहद गुस्सा आता है और वो रूही से कहती है कि आज वो रूही को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद सुकून घर वालों को भी अपने वश में कर देती है और सबसे कहती है कि रूही इस शादी में बाधा बन रही है, इसीलिए वह सभी रूही को घर से बाहर कर दे। जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है लेकिन तभी रूही मंदिर से गंगा जल निकालकर पूरे घर वालों पर डाल देती है, जिसे नहर के साथ साथ बाकी लोग भी अपने होश में आ जाते हैं। जिसके बाद रूही सुकून के कमरे में जाती है और उस पेंटिंग को सुकून के सामने शादी के मंडप में जला देती है, जिसे सुकून चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और ना चाहते हुए उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।